तो अमित सहगल भैया, ये जो मुहिम आपकी चल रही है कम्युनिटी किचन की, तो इसमें आपके दोस्तों के अलावा और कौन-कौन से ऐसे मुख्य लोग हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं अभी? देखिए, इसकी अगर शुरुआत करने की बात कही जाए तो कोई भी बड़ा काम जब आप शुरू करते हैं तो आपको एक बहुत बड़े सहारे की ज़रूरत होती है जिसके बेसिस पर आप ये काम कर सकते हो। तो हमारा जो बड़ा सहारा है वो हमारे बड़े भैया डॉक्टर ए.के. सिंह साहब हैं, जिन्होंने हमें एक पहले दिन जब मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बताया कि ये ऐसी चीज़ करनी है, तो उन्होंने कहा कि ये काम रुकना नहीं चाहिए। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, उन्होंने अपना एटीएम निकाला और एटीएम निकाल के बोला, ये रख लो, जो भी चीज़ आएगी पिन दिया और कहा कि इसको शुरू करो और ये काम जितनी ज़्यादा शिद्दत से अच्छे से कर पाओ ये करते रहो। तो इसी तरीके से एक हमारे अमिताभ यश साहब हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट करा हर समय। जब भी हमको कभी भी कोई चीज़ सामान लाने ले जाने में दिक्कत आई, कभी सामान की ज़रूरत पड़ी, कभी लॉकडाउन के टाइम पर आप कभी किसी कोई आपको दान देना चाहता है तो आपको लेके आना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों में अमिताभ यश साहब ने हमको हर समय मदद करी। तो इस तरीके से मिलकर बहुत सारे लोगों के सपोर्ट से, दोस्तों के सपोर्ट से हम ये काम फर्स्ट डे लॉक डे से कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, कई सारी बस्तियों में जाके उनको या किसी के थ्रू भिजवा के करा रहे हैं, इसके साथ ही आप स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स और भी कई सारे जानवर हैं जिनको भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये कैसे सफल हो पा रहा है? देखिए, ये जो है मेन जो काम है ये हमारा 2011 से हम कर रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स के लिए जीवाश्रय गौशाला करके संस्था है जो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए नहीं, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कार्य करती थी। तो हमारे पास एक पूरी टीम थी और हमारा एक फ्रेंड है जिसका रेस्टोरेंट है विसावा करके, विसावा रेस्टोरेंट गोमती नगर में, जिसके स्टाफ को हमने यूज़ करा। तो स्ट्रीट एनिमल्स, स्टाफ, लोगों का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर एक शुरुआत हुई। तो अभी आज की डेट में हम स्ट्रीट एनिमल्स को अपने आसपास के खाना खिला रहे थे, लेकिन इसी बीच में आपने सुना होगा नगर आयुक्त साहब इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने एक पहल करी। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने लखनऊ के सारे लोगों को जोड़ा जो कि अपने लेवल पर अपने घर के आगे स्ट्रीट एनिमल्स को खाना खिला रहे थे। तो उन्होंने उन सबको जोड़ा और उन्होंने एक बड़ी मुहिम शुरू करी, जिसमें उन्होंने हमको भी एज एनजीओ भी हमको जोड़ लिया। और उनके सपोर्ट से हमारे द्वारा कल के दिन की अगर बात करी जाए तो कल 1575 डॉग्स को, 530 गायों को और 1500 से लेकर 1600 के आसपास लोगों को खाना खिलाया गया है। तो कम्युनिटी किचन की इसी मुहिम में एक प्रवीण जो जुड़े हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह वो अपनी चाय की दुकान चलाते थे और लॉकडाउन के चलते जब उनकी दुकान बंद हुई तो उन्हें कम्युनिटी किचन में काम करने का मौका मिला और उनसे इनका रोजगार भी चल रहा है। तो प्रवीण, आपसे बात करना चाहेंगे हम 2 मिनट। ये बताइए कैसे आप कम्युनिटी किचन में जुड़े? मैं कम्युनिटी किचन में पहले दिव्यांग टी स्टॉल चलाता था। तो मैं अमित सर से यहाँ विनय खंड में मिला मैं, और विनय खंड में मैंने भोजन की मांग की तो उन्होंने मुझे भोजन प्राप्त करवाया। जो मैं चाय बनाना जानता था तो अमित सर ने कहा आप चाय बनाना जानते हैं तो हमारे यहाँ चाय बनाइए। अब तो मैं यहाँ सेवा भाव से अपना काम कर रहा हूँ। और जीवाश्रय जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जानवर को खाना खिलाते हैं और जानवर के साथ साथ इंसानों की मदद कर रहे हैं। सबको यहाँ कम से कम 4-5 लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करवा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है एक सेवा भाव कर्म करने से, अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रवीण इस मुहिम में जुड़ के काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और प्रवीण ही नहीं, इस तरह के तमाम तरह के ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं वो अपने घरों से सहायता कर रहे हैं और इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। तो अमित जी से जानते हैं कि और ऐसे कौन से लोग हैं जो इस मुहिम में अपने घर से सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। अमित भाई, आप क्या बताएंगे हमें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने अपने घरों से इस मुहिम में आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो घरों से ही पैकेट्स बना के आपको उपलब्ध करा रहे हैं? जी हाँ, ये मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। हमारा जीवाश्रय का एक पेज बना हुआ है, फेसबुक पेज है, और उसमें 2,30,000 लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले से ही लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें एक प्रियंका जी करके हैं, विकास नगर में रहते हैं। उन्होंने हमको बोला कि वो एक पर्टिकुलर दिन में खाना देना चाहते हैं। तो हमने उनके पास गए, जब उन्होंने दिया तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और हमने उनको एक पे बैक स्कीम समझाने की कोशिश करी। पे बैक स्कीम जो है वो मैं आपके माध्यम से जो ऑडियंस और देखती है, सुनती है, उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, जब आम दिन थे, जब हम ये कोविड का प्रकोप नहीं था, तो इन आम दिनों में जो रिक्शा चलाने वाला, जो ठेले वाला, जो नाला साफ़ करने वाला, ये लोग कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में हमको हेल्प करते हैं। आज एक स्थिति ऐसी आई है कि वो लोग अपना रोज़गार नहीं ढूंढ पा रहे हैं और वो खाली हो गए हैं।
तो आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको आज पे बैक करें। जब अच्छे दिन थे उन्होंने हमको सहायता करी, आज ख़राब दिन है तो आज हमको उनको सहायता करनी है। ये 2 लाइनें जब मैंने प्रियंका जी से डिस्कस करी और मैंने उनसे कहा कि प्रियंका जी देखिए, एक दिन के खाने से तो कुछ होगा नहीं, आप अपने आस-पास के ग्रुप को जोड़िए। तो उन्होंने ज्योति जी जो कि सीनियर सिटीज़न्स में आते हैं ये लोग घर पे रहते थे और इनके बच्चे कहीं बाहर ऑब्वियसली कहीं सेटल्ड हैं, तो ये लोग वैसे भी खाली रहते थे और लॉकडाउन में तो घर पे रहना ही है। और जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि एज जितनी ज़्यादा है उसके हिसाब से इसका कोविड का असर भी ज़्यादा है, तो घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने अपने घर पे रहते ही सोशल मीडिया और नेटवर्क को यूज़ करते हुए अपना एक ग्रुप बनाया, जिसमें से एक-एक करके एक आज की स्थिति ये आ गई है कि आज उनके ग्रुप में 15 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और 350 पैकेट के आसपास वो पैकेट हमको डेली देते हैं। कल मेरे पास एक मैसेज आया है जो मैं अभी आपको फ़ोन में दिखाऊंगा बाद में। प्रियंका जी ने, उनकी बेटी का जन्मदिन है और उन्होंने बोला है कि मेरी बेटी के जन्मदिन पर 21 तारीख को स्पेशली उसी के जन्मदिन पे वो 200 लोगों का फूड बांटेंगी। ऐसे ही हमारे ग्रुप में एक देवाशीष जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर बोला है कि मैं ऐसे ही 200-250 पैकेट्स बांटना चाहता हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपकी खुशी, आपके गम की घड़ियाँ जो आप वैसे अमूमन यूज़ करते थे। एक अभी भैया थे, उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो उनको 13वीं का खाना खिलाना था जो कि वो लॉकडाउन में नहीं खिला सकते थे, तो उन्होंने हमारे थ्रू 500 लोगों का पैकेट बनवाकर खाना बँटवाया। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, एक बहुत अच्छी पहल है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जीवाश्रय को ढूँढें, आप किसी जीवाश्रय के साथ जुड़ें और तब करें। ये आप स्वयं भी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं जो ये काम कर सकते हैं।